कि प्रतिवर्ष विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है। आंसर इसका हो जाएगा 31 मई। और 2022 की थीम क्या है, टोबैको इज किलिंग अस एंड प्लानेट। ये प्रतिवर्ष कब से मनाया जाता है, तो 1988 से ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है। और तंबाकू उत्पादन में अगर भारत का अगर स्थान पूछा जाए पूरे विश्व में तो तीसरे स्थान पर है, लेकिन उपभोग के मामले में या उपयोग के मामले में ये दूसरे स्थान पर है। ठीक, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, किस राज्य को तंबाकू निषेध के कारण WHO पुरस्कार दिया गया है। आंसर हो जाएगा झारखंड। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, 22 मई को मनाया जाता है। वीर बाल दिवस जो है कब मनाए जाने की घोषणा की गई, 26 दिसंबर को। WHO के वर्तमान महानिदेशक कौन है, तो डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस। ठीक है, ये दोबारा फिर से बने हैं यहाँ इसके महानिदेशक। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये इथोपिया से। ठीक है, इथोपिया से बिलोंग करते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर पूछ लिया जाए कि WHO की, ठीक है बताइए, स्थापना कब हुई थी, तो 7 अप्रैल 1948 की इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। ठीक, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं यहाँ पे कि राष्ट्रीय उद्यान के अंदर, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान के अंदर सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला देश का दूसरा राज्य कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के अंदर है ये। ठीक है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के अंदर, ठीक है, ये है, ध्यान रखिएगा। तो राष्ट्रीय उद्यान के अंदर सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला दूसरा राज्य जो है आपका छत्तीसगढ़ है। तो सवाल यहाँ पे आपके मन में ये भी तो आ रहा होगा कि पहला राज्य कौन सा था, तो उड़ीसा का था। और कौन सा राष्ट्रीय उद्यान के अंदर, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान के अंदर। नेक्स्ट सवाल पे आता है कि भारत का नवीनतम टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व। कौन से नंबर का, तो 53वें नंबर का। छत्तीसगढ़ के तामोर पिंगला वन जीव अभ्यारण्य है कि उसके संयुक्त क्षेत्र को, ठीक है, छत्तीसगढ़ के तामोर पिंगला वन जीव अभ्यारण्य के संयुक्त क्षेत्र को क्या यहाँ पे भारत का नवीनतम टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व, जो कि देश का 53वां टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं यहाँ पे कि हरेली त्यौहार कहाँ का है, ये छत्तीसगढ़ का है। सवाल यहाँ पे इस तरह का भी आएगा, तो हरेला त्यौहार कहाँ का है, तो उत्तराखंड का हो जाएगा। पिंडवानी, देखिए पिंडवानी जो नृत्य है, डांस है, वो कहाँ का है, छत्तीसगढ़ का है। और तीजन बाई, ये इंपॉर्टेंट नाम याद रखिए, तीजन बाई यहाँ की प्रसिद्ध कलाकार हैं इस नृत्य की। नेक्स्ट सवाल पे कि भिलाई लौह इस्पात संयंत्र है कहाँ पे, तो छत्तीसगढ़ में है। और सोवियत संघ की सहायता से द्वितीय वर्ष जो पंचवर्षीय योजना के समय इसकी स्थापना हुई थी। दुर्गापुर जो लौह इस्पात संयंत्र है ये कहाँ पे है, तो ये पश्चिम बंगाल में है। और किसकी सहायता से इसकी स्थापना हुई थी, इंग्लैंड की सहायता से इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट सवाल पे थे कि राउरकेला जो लौह इस्पात संयंत्र है ये कहाँ पे है, तो उड़ीसा में है। और किसकी सहायता से इसकी स्थापना हुई थी, जर्मनी की सहायता से इसकी स्थापना होती है। बोकारो लौह इस्पात संयंत्र, ठीक है, ये कहाँ पे है, झारखंड में। और किसकी सहायता से इसकी स्थापना हुई थी, सोवियत संघ की सहायता से इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हाल ही में किस संस्थान में परम अनंत सुपर कंप्यूटर को कमीशन किया गया, IIT गांधीनगर। ठीक है, IIT गांधीनगर। और कौन से मिशन के तहत, तो नेशनल सुपर कंप्यूटिंग जो है, ठीक है, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत तैयार किया गया इसको, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगर सवाल यहाँ से पूछ लिया जाए कि नेशनल कंप्यूटिंग मिशन कब ये शुरू हुआ था, तो ये हुआ था शुरू 2015 में ये शुरू हुआ था। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि छत्तीसगढ़ की स्थापना कब होती है, तो छत्तीसगढ़ की स्थापना होती है सन 2000 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, और किससे अलग होकर बनता है, तो मध्य प्रदेश से अलग होकर ये बनता है। इसी समय आपका क्या होता है, झारखंड भी बनता है। और इसी समय और एक और कौन सा राज्य बनता है, उत्तराखंड भी बनता है। ठीक है, तो झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़, ये 3 जो राज्य हैं सन 2000 में ये अस्तित्व में आए थे। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ की स्थापना होती है सन 2000 में मध्य प्रदेश से अलग होकर। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है, तो परम 8000। और कौन सी संस्था ने इसे बनाया था, CDAC संस्था ने बनाया था। और यह है कहाँ, पुणे में स्थित है। भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है, विजय भटकर को कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल पे, हाल ही में परम पोरुल जो सुपर कंप्यूटर कहाँ स्थापित हुआ, IIT तिरुचिरापल्ली। और है कहाँ पे, ये तमिलनाडु में। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हाल ही में परम पोरुल हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट सवाल पे देखते हैं यहाँ पे, अच्छा 2 बार टाइप हो गया है ना, एक ही सवाल 2 बार टाइप हो गया। नेक्स्ट सवाल पे
हाल ही में परम गंगा सुपर कंप्यूटर कहाँ स्थापित हुआ? IIT रुड़की उत्तराखंड में। ठीक है, परम पोरुल हो गया, परम गंगा हो गया। अब बात करेंगे परम शक्ति। परम शक्ति सुपर कंप्यूटर कहाँ स्थापित हुआ? IIT खड़गपुर। यह है कहाँ? वेस्ट बंगाल में। तो तीनों के तीनों सवाल जो है ध्यान में रखिएगा। IIT आपका जो हो गया परम पोरुल हो गया आपका IIT तिरुचिरापल्ली, परम गंगा सुपर कंप्यूटर IIT रुड़की, और परम शक्ति सुपर कंप्यूटर IIT खड़गपुर। ठीक है, चलिए। भारत में सुपर कंप्यूटर का निर्माण कौन सी संस्था करती है? CDAC संस्था करती है। ठीक है, CDAC संस्था करती है, ध्यान रखिएगा। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, पुणे में इसकी है ना, ये पुणे में स्थित है। विश्व में सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? सिमोन। ठीक है, सिमोन क्रे को। अब यहाँ पे ये मत समझिए कि कंप्यूटर के जनक, कंप्यूटर के जनक कौन है? चार्ल्स बेबेज है कंप्यूटर के जनक। लेकिन आपसे सवाल पूछा जाएगा सुपर कंप्यूटर के जनक बताइए, तो सिमोन क्रे का करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। द जेन नेक्स्ट डेमोक्रेसी नेटवर्क कार्यक्रम किस संस्था की पहल है? तो भारतीय संस्कृति संबंध परिषद की ये पहल है। ठीक है, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन। ठीक, इसकी स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना होती है 1950 में। मुख्यालय है आपका दिल्ली में। ठीक, अगर मैं यहाँ पे बताऊँ कि यहाँ पे इसकी स्थापना भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा इसका किया गया था स्थापना, ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि नीति आयोग। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन बने हैं? सुमन केबेरी बने हैं। और अगर पूछ लिया जाए कि नीति आयोग की स्थापना कब होती है, तो 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना होती है। चलिए, इंडिया विंस फ्रीडम किसकी लिखी पुस्तक है? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की लिखी पुस्तक है। इंडिया डिवाइडेड किसकी लिखी पुस्तक है? तो राजेंद्र प्रसाद की। तो दोनों में कन्फ्यूजन मत होइएगा, यहाँ पे इंडिया डिवाइडेड है, जबकि यहाँ पे इंडिया विंस फ्रीडम है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते चलिए। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 के पदक तालिका में पहले स्थान पर कौन सा रहा? ठीक है, पहले स्थान पे कौन रहा? तो जैन यूनिवर्सिटी बेंगलुरु कर्नाटक का। ठीक है, जैन यूनिवर्सिटी जो है बेंगलुरु कर्नाटक का खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 की पदक तालिका में। अगर बात यहाँ पे किया जाए कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का शुभंकर क्या था, तो आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे वीरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम को कब तक लागू रखने का विस्तार को मंजूरी दिया है? तो 2025-26 तक। और अगर सवाल पूछ लिया जाए कि ठीक है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, ठीक है, अर्थात इंग्लिश में इसको क्या लिखेंगे? PM प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम कब शुरू हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 2008 में शुरू हुआ था। ठीक है, 2008 में शुरू हुआ था और समाप्त होना था कब? 2021 में इसको समाप्त होना था, लेकिन बढ़ाकर 2026 तक कर दिया गया है। तो ये सवाल आपस में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। चलिए, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? नंद किशोर सिंह इसके क्या है? 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। और पहले अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ठीक है, इसका पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, ये बताइए। KC नियोगी हो जाएंगे। और किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? अनुच्छेद 280। और नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करते हैं। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि PM किसान योजना कब शुरू होता है? तो आंसर हो जाएगा 24 फरवरी 2019 को ये शुरू होता है। कहाँ से? गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। और लाभ में क्या क्या होगा इसकी लाभ? तो 2,000 रुपये की 3 किस्तें प्रत्येक किसान को दिए जाएंगे, अर्थात 6,000 रुपये। स्वनिधि योजना या जिसको कहते हैं स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर योजना, PM स्वनिधि योजना या PM स्ट्रीट वेंडर, ठीक है, आत्मनिर्भर योजना कब शुरू होता है? 1 जून 2020 को ये शुरू होता है। नेक्स्ट सवाल पे, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत के कौन सी रैंक है? 43 रैंक है। वहीं ग्लोबल डिजिटल स्किल्स इंडेक्स 2022 में, ठीक है, ग्लोबल डिजिटल स्किल्स इंडेक्स 2022 में भारत की कौन सी रैंक है? पहला स्थान पर है। ठीक है, ग्लोबल हैप्पीनेस, ठीक है, ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 में भारत की कौन सी रैंक है? 136। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में भारत की कौन सी रैंक है? 150। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23 का आयोजन कहाँ पे होगा? तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में होगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23। अगर पूछ लिया जाए कि ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021-22 कहाँ हुआ? तो यहाँ पे पंचकुला हरियाणा में हुआ, ये ध्यान रखिएगा। हाल ही में किस देश ने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकॉन का सफल परीक्षण किया है? रूस ने किया है। ये साउंड के स्पीड
के बराबर है, अर्थात 1 मैक के बराबर है। और सुपरसोनिक अगर बात करें, सुपरसोनिक मिसाइल कितने मैक के बीच में होता है? 1 से 5 मैक के बीच में होता है, ठीक है, सुपरसोनिक हो गया। अब इसके बाद आते हैं सबसोनिक। सबसोनिक जो होगा 1 मैक से कम होगा, यहाँ पे इसको ठीक कीजिए, सबसोनिक, SUB सब कर लीजिए, सबसोनिक। सबसोनिक जो होगा 1 मैक से कम, ठीक है, सबसोनिक जो होगा 1 मैक से कम होगा, ठीक है, चलिए। और हाइपरसोनिक जो होगा 5 मैक से ज़्यादा होगा, 5 मैक से ज़्यादा होगा हाइपरसोनिक, ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अब यहाँ पे विश्व की सबसे तेज सुपरसोनिक, विश्व की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल किसके पास है? भारत के पास है, जिसका नाम है ब्रह्मोस। इसका जो स्पीड है कितना है? 2.8 मैक स्पीड है। भारत का सबसोनिक क्रूज मिसाइल का नाम क्या है? तो अभी मैंने बताया था कि सबसोनिक का जो स्पीड होता है वो कितना होता है? 1 मैक से कम, और नाम है इसका निर्भया। हाल ही में किंजल तथा सरबत मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया? रसिया ने किया है। नाग मिसाइल कैसा मिसाइल है? एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। और ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका कि नाग का जो है हेलीकॉप्टर वर्जन का नाम क्या है? हेलिना। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि IGMDP अर्थात इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये कब यहाँ पे कब शुरू हुआ है? 1983 में ये शुरू हुआ। APJ अब्दुल कलाम ने इसे शुरू किया और 2008 तक ये चलता है। और इसी के अंतर्गत 5 मिसाइल का निर्माण होता है, जैसे कि जिसमें कि पृथ्वी हो गया, अग्नि हो गया, त्रिशूल, नाग और आकाश, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि 1 जून 2022 को हर घर दस्तक अभियान का दूसरा चरण शुरू हुआ। यह किससे संबंधित है? कोविड टीकाकरण से है। और कितने वर्ष के बच्चों के लिए? तो 12 वर्ष से 18 वर्ष के बीच के बच्चों के लिए। हाल ही में दिल्ली सरकार की किस योजना को वहाँ की हाईकोर्ट ने रोक लगा दी? तो मुख्यमंत्री हर घर राशन योजना पर इसको रोक लगा दी, ठीक है। इसमें जो अनाज का पैसा था, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के तहत केंद्र सरकार ने दिल्ली को दिया था, दिल्ली सरकार को दी थी, और दिल्ली सरकार ने इसको अपनी योजना के नाम से राशन आपके द्वार देने लगी। इसी के वजह से हाईकोर्ट ने क्या किया है? स्टे लगा दिया है, ठीक है। कोवैक्सीन का निर्माण किस कंपनी ने किया? भारत बायोटेक कंपनी ने किया। कहाँ की? हैदराबाद की है। DNA आधारित पहले वैक्सीन का नाम क्या है? जैकोब डी। कोविडशील्ड का निर्माण किस कंपनी ने किया? सीरम इंस्टीट्यूट जो है पुणे स्थित जो है इसका निर्माण किया था, कोविडशील्ड, ठीक है। कोविडशील्ड का निर्माण सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा, जो कहाँ है? पुणे। टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? 16 मार्च को मनाया जाता है। मिशन इंद्रधनुष का अगर बात करें कि इसका संबंध किससे है, तो टीकाकरण से है। और स्टार्ट कब हुआ था? 25 दिसंबर 2014 को ये शुरुआत हुआ था इसकी। सुशासन दिवस कब मनाते हैं? 25 दिसंबर को मनाते हैं। और क्यों? क्योंकि इसी दिन अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस है। हाल ही में किस राज्य में डाक विभाग ने पहली बार ड्रोन का उपयोग करके मेल डिलीवर किया है? तो कौन सा जिला है? कच्छ जिला। कहाँ का? गुजरात का, ठीक। मेक इन इंडिया प्रोग्राम कब शुरू हुआ था? 25 सितंबर 2014 को। 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया प्रोग्राम शुरू हुआ था, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अब यहाँ पे हाल ही में भारत ड्रोन महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ था? प्रगति मैदान दिल्ली में इसका आयोजन हुआ था। आरोहण, ठीक है, आरोहण 4.0 जिसे इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने शुरू किया। आरोहण 4.0 या 4.0 किसने शुरू किया? तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने शुरू किया। इसकी बैठक हाल ही में कहाँ हुई? शिमला में हुई है, ठीक है। और उद्देश्य क्या है? देश में वित्तीय समावेशन अभियान को तेज करना और प्रत्येक नागरिक को बैंकिंग से जोड़ना। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि प्रोजेक्ट आरोहण किस राज्य से, ठीक है। अब यहाँ पे तो आरोहण 4.0 की बात होगी। प्रोजेक्ट आरोहण किस राज्य से संबंधित है? असम से है। और छात्रों के अंदर कौशल का विकास करना इसका उद्देश्य है। न्यू डेवलपमेंट बैंक की पहली क्षेत्रीय इकाई कहाँ स्थापित होती है? गिफ्ट सिटी गांधीनगर, गुजरात में इसकी स्थापना होती है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के खिलाड़ियों के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा राजस्थान। देश का 52वां राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व कौन सा है? रामगढ़ विषधारी। कहाँ है? बूंदी, राजस्थान में, ठीक। देश का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनेगा? जयपुर, राजस्थान में बनेगा। और पहला कहाँ पे है? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद, जिसे पहले मोटेरा स्टेडियम भी कहते थे। हाल ही में जारी फोर्ब्स 30 अंडर 30 एशिया लिस्ट 2022 में सर्वाधिक प्रविष्टों की संख्या के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, आंसर इसका हो जाएगा भारत। भारत क्या हो जाएगा? शीर्ष पर है, ठीक है।
और दूसरे स्थान पे कौन है? सिंगापुर है, जिसमें कि भारत की तरफ से 61 प्रविष्टियाँ इसमें दर्ज की गई, वहीं सिंगापुर के 34 प्रविष्टि इसमें दर्ज की गई। साथ ही युवा प्रविष्टि है, ठीक है, सबसे युवा प्रविष्टि है कौन? मोमोजी निशिया, ठीक है, मोमोजी निशिया मात्र 14 वर्ष के हैं और इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी जो कि जापान की हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाली सबसे युवा खिलाड़ी है मोमोजी निशिया, जो कि 14 वर्ष की है और सबसे युवा प्रविष्ट में शामिल हुए, किसमें? फोर्ब्स अंडर 30 एशिया लिस्ट 2022 में, ठीक है। चलिए, यूनिसेफ द्वारा प्रतिरक्षक, ठीक है, यूनिसेफ द्वारा प्रतिरक्षक चैंपियन पुरस्कार 2022 किसे मिला है? कश्मीरी आरजे उमर को मिला है। प्रतिवर्ष हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? 30 मई को मनाया जाता है। हाल ही में उत्तर भारत का प्रथम औद्योगिक बायोटेक पार्क, ठीक है, उत्तर भारत का प्रथम औद्योगिक बायोटेक पार्क कहाँ उद्घाटन किया गया? कठुआ, जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि वर्ष 2021-22, ठीक है, में कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश बन गया है? अमेरिका। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि 75वें कांस फिल्म महोत्सव 2022 में किसे पाम डी ओर प्रदान किया गया? ट्रायंगल ऑफ सैडनेस फिल्म को। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हाल ही में स्वर्ण भंडार के कारण जमुई नामक स्थान पर चर्चा में रहा, ये किस राज्य में है? तो बिहार राज्य में है। चर्चा में रही मैत्री एक्सप्रेस रेलगाड़ी किन दो देशों के बीच सहयोग है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच में। हाल ही में भारत फर्स्ट मूवर्स कोलिजन पहल में शामिल हुआ, यह संबंधित है किससे? तो कार्बन उत्सर्जन में। मई 2022 को कहाँ पर देश में अपनी तरह का पहला सौर भी और पवन भी मीन्स कि दोनों मिलाकर क्या हाइब्रिड ऊर्जा उत्पादन संयंत्र शुरू किया गया? जैसलमेर राजस्थान में। हाल ही में किसने श्रीलंका के प्रधानमंत्री पद की शपथ लिए? रनिल विक्रमसिंघे ने। प्रतिवर्ष विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 1 जून को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत कब हुई? 2001 में इसकी शुरुआत होती है और 2022 की थीम क्या है? जलवायु परिवर्तन, डेयरी उद्योग पर प्रभाव। अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, ये तो हो गया प्रतिवर्ष जो है विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि वर्गीस कुरियन का जन्मदिन है इसी तारीख को। इन्हें श्वेत क्रांति का जनक भी कहा जाता है। इनका जन्म केरल के कहाँ हुआ था? केरल के कोझिकोड में हुआ था। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे? दुग्ध उत्पादन से है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को ही संविधान निर्माण पूरा हुआ था। व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2022 किसे दिया गया है? चारुदत्त मिश्रा को दिया गया है। मोटे अनाज से संचालित देश का पहला, इंपॉर्टेंट सवाल है, पहला एथेनॉल संयंत्र कहाँ शुरू हुआ है? पूर्णिया, बिहार में हुआ है। हाल ही में किस सार्वजनिक उपक्रम में जैव विविधता नीति 2022 जारी की है? तो एनटीपीसी अर्थात नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने। और 2018 में जारी करने वाला पहला सार्वजनिक उपक्रम यही एनटीपीसी था और इसका उद्देश्य क्या था? जैव विविधता का संरक्षण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि नगोया प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो नगोया प्रोटोकॉल का संबंध है जैव विविधता से और ये नगोया कहाँ स्थित है? जापान में स्थित है। विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? अमेजॉन वर्षा वन, और यह है कहाँ? ब्राज़ील में, और इसे पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है। भारत में कुल कितने महारत्न कंपनी है वर्तमान में? 11, और 11वां कौन सा है? पावर फाइनेंस लिमिटेड। जैव विविधता जो दशक कब से कब तक माना गया है? 2011 से 2020 तक। और जैव विविधता दिवस मनाया कब जाता है? 22 मई को। अक्सर चर्चा में रहने वाली अस्त्र मार्क 1 मिसाइल क्या है? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये जो है अक्सर जो चर्चा में रहने वाला अस्त्र मार्क 1 मिसाइल का यहाँ पे पूरा नाम पहले तो नोट कर लीजिए कि यहाँ पे बियॉन्ड विजुअल रेंज, ठीक है, बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, ठीक है, एयर टू एयर मिसाइल है, अर्थात BVRAAM है ना। बी से बियॉन्ड, वी से विजुअल, आर से रेंज और ए से एयर टू एयर मिसाइल है, ठीक है। कहने का मतलब जो अक्सर चर्चा में रहने वाला था अस्त्र मार्क 1 जो मिसाइल है, एक्चुअल में क्या है? एयर टू एयर क्या है? मारक क्षमता वाली ये मिसाइल है, ठीक है, एयर टू एयर मारक क्षमता वाली ये मिसाइल है, ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि, और ध्यान रखिएगा यहाँ पे ये हवा से हवा में मार करने वाली क्या है? मिसाइल है। इसके लिए रक्षा मंत्रालय तथा कौन सा? भारत डायनेमिक लिमिटेड हैदराबाद के बीच समझौता हुआ है इसके लिए, ठीक, अस्त्र मार्क 1 के लिए। तो सवाल
इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब पिनाका क्या है भाई, तो पिनाका ये क्या है, एक रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है जो पहले, ठीक है, जो पहले एक बार में 12 रॉकेट लॉन्च कर सकती थी। अब इसका उन्नत संस्करण आ गया जहाँ पे एक बार में 44 रॉकेट दागा जाएगा। जून 2022 में शिक्षा मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, गांधीनगर गुजरात में। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन के सम्मेलन हुआ, ठीक है। और किस लिए हो, तो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन के लिए ये सम्मेलन होता है। कौन, तो शिक्षा मंत्रियों का जो राष्ट्रीय सम्मेलन होता है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल, ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 किस समिति की सिफारिश पर तैयार होती है, कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर तैयार होती है। और 34 सालों के बाद ये नीति तैयार होती है, ये नीति तैयार हुई है। और पिछली बार कब हुई थी ये नीति तैयार, तो 1986 में न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी है पहले कब आई थी, 1986 में ये तैयार हुई थी पहली बार। विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2022 की बैठक कहाँ हुई, दावोस, ठीक है, दावोस स्विट्जरलैंड में। और पीयूष गोयल भारत की तरफ से इसका नेतृत्व किए, ठीक है। चलिए, 1 जून 2022 को नाबार्ड ने कहाँ पर माई पैड माई राइट्स कार्यक्रम की शुरुआत की, लेह लद्दाख में। नेक्स्ट सवाल पे आता है कि सिडबी की स्थापना कब होती है, 1990 में। और इसका फुल फॉर्म क्या होगा, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। और इसका मुख्यालय कहाँ है, लखनऊ में। नाबार्ड की स्थापना कब होती है, 12 जुलाई 1982 में। और किस समिति की सिफारिश पे, इंपॉर्टेंट, शिवरमन समिति की सिफारिश पर, ठीक है, शिवरमन समिति की सिफारिश पर। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हाल ही में जानी मानी शख्सियत कृष्ण कुमार कुनाथ, जिनको केके भी बुलाते थे, का निधन हो गया है। वे क्या थे, पहले बात तो ये गायक थे और कहाँ के रहने वाले थे, कोलकाता के रहने वाले थे। पंडित बिरजू महाराज, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। और कथक डांस से इनका संबंध रहा है। और ये कहाँ इनका जन्म हुआ था, लखनऊ में इनका जन्म हुआ था। और कथक कहाँ का जो है, यहाँ पे कथक कहाँ का डांस है, तो उत्तर प्रदेश का कथक है, ठीक है। लता मंगेशकर का भी हाल ही में क्या हुआ, निधन हो गया है। इन्हें स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता था। इन्हें फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान द लीजन ऑनर अवार्ड भी दिया गया है। 2001 में भारत रत्न से इनको सम्मानित किया गया। और सबसे इंपॉर्टेंट कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में इनका जन्म हुआ। एंड्रू साइमंड्स तथा शेन वॉर्न, इन दोनों का हाल ही में भी निधन हो गया। दोनों ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। और अगर मैं बात करूँ शेन बॉन्ड की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है, तो नो स्पिन, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो एंड्रू साइमंड्स और शेन बॉन्ड दोनों के दोनों के यहाँ ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी जिनका हाल ही में निधन हो गया। पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, पीएम नरेंद्र मोदी जी को। जनरल बिपिन रावत, हाल ही में इनका निधन हो गया है। ये पहले क्या थे, ये पहले चीफ ऑफ क्या थे, ये पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। इनका निधन कहाँ हो गया, इनका निधन हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, कहाँ, तमिलनाडु में। और 2022 में इनको मरणोपरांत पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है, ये भी ध्यान में रखिएगा। और आज का लास्ट सवाल है कि पीएम जो है प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू हुआ था, 28 अगस्त 2014 को ये स्टार्ट होता है। तो यहाँ पूरे 100+